1 जुलाई सन 2011 मैं फुटबॉल खेल रहा था और आराम से फुटबॉल लेके जा रहा था। पैर मेरा हवा में था तो सामने से एक बंदा आया और उसने मुझे एक हिट की। वो बॉल तो कहीं इधर उधर थी, मेरे पैर पे हिट की तो एक आवाज़ आई टक, और मैं उछलता हुआ ज़मीन की तरफ आने लगा। जब मैं ज़मीन पे गिरा तो एक दूसरी टक की आवाज़ आई। तो वो जो टकटकें थी, उसके बाद जब अब कभी टीवी पे ऐड आता है मुझे टक टक के साथ चाहिए, तो मैं कहता हूँ खुदा के लिए भाई हमें नहीं चाहिए। तो उस हादसे में ये हुआ कि मेरी 3 जगह से नी में फ्रैक्चर आ गया। मेरे लिगामेंट डैमेज हो गए, मेरा मेनिस्कस में प्रॉब्लम आ गई, कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ गई, मतलब मल्टीपल मल्टीपल इंजरीज। और उसकी वजह से मैं बेड रिडन हो गया, घर में लॉकडाउन हो गया। तकरीबन 87 डेज में अपनी ड्यूटी पे नहीं गया। 30 दिन उसमें से तकरीबन ऐसे होंगे महीने भर के करीब के मैं बस बेड पे लेटा रहता था। उन दिनों यूट्यूब नहीं था, मुझे बुक्स रीडिंग की कोई आदत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा होता था, चिड़चिड़े हो रहे होते थे मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे होते थे। तो अब आप लोग में से बहुत सारे लोग इस वक्त जॉब पे नहीं होंगे, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा रहे होंगे, और उन्हें भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ ख़यालात और इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी 5 चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आप ये लॉकडाउन जो है ना, इसको अपना पॉजिटिव ले सकते हैं, या इसके बाद की मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताता हूँ कि जिससे आपको एक उम्मीद सी हो जाएगी। और ये बातें मतलब मैं मुफ्ते वाली उम्मीदें नहीं जगाता, ये रियल आजमाई हुई मेरी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो नंबर एक तो है कि अब आप लॉकडाउन में जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी है, इसमें आपको क्या हो रहा है, मुख्तलिफ ख्यालात आएंगे। आप इन ख्यालात को लिखें। ये बड़े कीमती ख्यालात हैं जो आपको आ रहे हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ आ रहे हैं कि यार अब नौकरी शुरू होगी ना तो मैं यूं करूँगा यूं करूँगा, दुकान खुलेगी तो यूं करूँगा, बिजनेस में मुझे ये करना चाहिए, यूं करना चाहिए। तो इस तरह की जो भी चीज़ें आपको आ रही हैं ख्यालात, उनको आप नोट डाउन करें। अब 5 बातें। नंबर 1, ये तसल्ली रखें कि ये इंसान के ब्रेन में क्वालिटी है कि उसने जो चीज़ एक दफ़ा बनाई हुई होती है ना, उसको वो दोबारा बहुत जल्दी बना लेता है। यानी कि अगर आपकी एक ठेला है फ्रूट का, अब आप इतने दिनों से बेरोजगार है तो वो ठेला भी फारिग हो गया, वो सारे फल भी सड़ गए, बिक गए, जो भी हुआ। अब आप जब दोबारा ये कोरोना वायरस और इस चीज़ों से निकलेंगे, लॉकडाउन खुलेगा, आप बहुत जल्दी वापस वो ठेला, वापस उतने ही फल, वापस उतनी ही वर्थ बना लोगे। आप जितने पैसों की जॉब पे हो, आप कुछ अरसे बाद, अगर आप स्किल की वजह से हो, पर्ची की नहीं, तो आप कुछ अरसे बहुत ही जल्द आप वापस उतने की जॉब बना लोगे। आप जितने का कारोबार कर रहे हो उतने का कारोबार कर लो। लॉकडाउन में होने से एक एहसास जो और होता है वो ये होता है कि आपको अब पता चल गया होगा, मुझे जब मैं लेटा उस लॉकडाउन में, तो मुझे एक एहसास हुआ कि यार मैं अपनी जॉब से मोहब्बत करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं अपनी जॉब पे हूँ। जब मैं घर बैठा तो मुझे वो वक्त याद आ रहा था कि नहीं यार, जॉब पे जाना चाहिए, जॉब और या काम पे जाए बंदा। तो आप लोगों में से भी बहुत सौ को जो नॉर्मल डेज में ये समझते होंगे कि यार हमें अपनी जॉब से नफरत है, बहुत बेकार है और क्या है, आपको अभी पता चल गया होगा कि नहीं, आप में से बहुत सौ को कि यार नहीं, हमें अपनी जॉब अच्छी लगती है या काम करना चाहिए, और बस ये लॉकडाउन खुले तो हम ये कर देंगे या वो कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन इसमें बस 2 चीज़ें नोट करने की कि जब आप इससे निकलेंगे तो जो पॉजिटिव थिंकर होंगे वो बहुत क्विकली बना लेंगे, और जो नेगेटिव थिंकर होंगे वो उनके पास जो कुछ है वो लूज करने का चांस है। ये मुल्कों के साथ भी है कि हमारा मुल्क अगर पॉजिटिव थिंकिंग में और यकजा हो के चलेगा तो हम वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से हमने लॉस करना शुरू किया। और अगर नेगेटिव थिंकिंग में अगर इल्ज़ाम तराशुम जैसे आजकल चल रहा है तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी ये चीज़। अच्छा जी, नंबर 2,
एक चीज जो कि आपको स्ट्रेंथ देगी, मुझे भी दी आगे आने वाली जिंदगी में, वो ये कि अब जब मुझ पे कभी कोई मुश्किल आती है, कोई चीज होती है, मैं एक चीज सोचता हूँ, यार जो मैंने उस वक्त बीमारी की हालत में या अपनी इंजरी की हालत में सोची कि यार टांग तो नहीं टूटी हुई ना, उस वक्त मैं ये सोचता था लेटा हुआ कि यार इंसान का हाथ पैर चल रहा हो तो फिर किस बात की प्रॉब्लम है, बस हाथ पैर चलता हो, इंसान के पास सेहत होनी चाहिए बस। या आजकल जैसे रोजे, रोजों में एक टाइम अगर आपको बहुत प्यास लगे, भूख लग रही हो और आपसे कोई काम कहे, आपसे होता नहीं है, लेकिन आपके जहन में यह ख्याल आता है कि यार अगर रोजा ना हो ना तो इंसान कुछ भी कर ले, खाना पीना चल रहा हो, आप हमसे कितना ही काम करा लो कोई टेंशन नहीं, रोजे में नहीं होता भाई। तो इसी तरह ये चीज आपकी स्ट्रेंथ बनेगी कि यार कोविड-19 तो नहीं है ना, लॉकडाउन तो नहीं है ना, जो चाहे करें यार, रात को भी निकलेंगे, दिन में भी ये काम करेंगे। अभी आपको बहुत सारे काम आ रहे होंगे जोर से, लेकिन आप निकल नहीं सकते, तो आपको एहसास हो रहा होगा कि यार। तो नंबर एक आपको पता चल गया आपकी जॉब से आप मोहब्बत करते हैं कि नहीं। नंबर दो कि आप वापस वही सब कुछ बना लेंगे। नंबर तीन कि ये चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। नंबर चार आपको ये पता चल रहा है कि आप किन चीज़ों के बगैर रह सकते हैं। चाय के होटलों पे रात देर तक बैठना, 3-3 4-4 घंटे दोस्तों के साथ टाइम बर्बाद करना, इसके बगैर आप रह सकते हैं, ये आपको आज पता चल गया। आप कुछ टाइम एक्स्ट्रा घर पे भी गुजार सकते हैं, ये भी पता चल गया है। आपकी नौकरी आपके बगैर, आपकी फैक्ट्री चल सकती, ये भी शायद आपको पता न चल जाए, अल्लाह ना करे। या आप नौकरी के बगैर चल सकते हैं, ये भी आपको पता। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि आप किन चीज़ों के बगैर रह सकते हैं, इनको नोट करके रखिएगा, ये आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। नंबर पाँच, आपको ये पता चल गया कि आपका मिनिमम खर्चा क्या है और किन एक्स्ट्रा खर्चों के बगैर आप रह सकते हैं। इस बार कोई स्प्रिंग कलेक्शन नहीं आया लोन का, कोई समर कलेक्शन नहीं आया और औरतें जिंदा हैं। आप हैरानी देखें, पिछले कई सालों से हमें लग रहा था कि सना सफीनाज या जे डॉट का नया कलेक्शन नहीं आया, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी औरतों का इंतकाल हो सकता है, बहुत सारी जीते जी मर सकती हैं, पैरालाइज हो सकती हैं अगर लोन का उन्हें वो ना मिला। लेकिन अभी पता चल रहा है कि नहीं यार, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोन ना भी आए तो क्या है। तो ये पांच बातें, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब एक मैं आपको एक बोनस चीज बताने जा रहा हूँ कि 3-4 चीजें आपको लॉकडाउन में, किसी को कहीं फायदा हो रहा होगा, कहीं नुकसान, कहीं नुकसान, कहीं फायदा। मिसाल के तौर पे इस लॉकडाउन में मुझे पहले से ज्यादा काम करना पड़ रहा है और इस लॉकडाउन में इत्तेफाक है या क्या है कि मुझे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, पैसे ज़्यादा बच रहे हैं। वो XYZ मतलब कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया, उधर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अकाउंट्स में पैसे डाल दिए, कोविड-19 हेल्प किसी ने मांगी नहीं थी लेकिन बहरहाल उन्होंने डाल दी, तो वगैरह वगैरह कि इनकम ज़्यादा हो गई, एक्सपेंस कम हो गए, तो मैं फाइनेंशियली वो हो रहा हूँ। लेकिन मैं इमोशनली, मेरे बैंक अकाउंट, इमोशनल बैंक अकाउंट से मुझे डेफिसिट है। मैं अपने बच्चों से दूर हूँ। आज मेरे बच्चे की सालगिरह है, मैंने उससे वादा किया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँगा आपके साथ, मैं नहीं हूँ उसके साथ, फ्लाइट थी नहीं जा सका, वगैरह वगैरह। इमोशनली मैं बैक पे जा रहा हूँ और फाइनेंशियली मैं गेन कर रहा हूँ। आप में से कोई इसका रिवर्स हो सकता है। इसी तरह इंटेलिजेंस का बैंक अकाउंट होता है। इसी तरह एक वर्किंग अकाउंट है कि मैं कितना काम कर रहा हूँ। मैं आम दिनों से ज़्यादा मुझे इस बार काम करना पड़ा ये कोरोना की वजह से। आपको हो सकता है आम दिनों से कम करना पड़ा है। वर्किंग आपकी सेव हो रही है फाइनेंशियली, लेकिन आपको लॉस हो रहा है। इमोशनली आप फैमिली में हैं, लोगों के साथ हैं, वाह जी। इंटेलिजेंस आप ये इस पे है कि आप काम कर सकते हैं कि यार बुक्स पढ़ें, फलाना नॉलेज इकट्ठी करें वगैरह। अब इस टाइम में, इस क्राइसिस में या इसके बाद हमें चाहिए कि जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा है वो लोगों से शेयर करें। जिसके पास फाइनेंसिस हैं, जिसके पास वो है, तो ये टाइम है अपने पैसे लोगों से शेयर करें, अपने अकाउंट्स के तिजोरियों के मुंह खोलें, लोगों की हेल्प करें। इमोशन कुछ नहीं होता, इमोशनली हेल्प करें एक दूसरे की, इंटेलिजेंस में हेल्प करें लोगों की, अपनी कुछ पढ़ें, कुछ चीज़ें करें। इसी तरह वर्किंग में आप देखें कि आप घर में रहते रहते क्या काम किया जा सकता है, क्या चीज़ छेड़ी जा सकती, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वर्किंग को जारी रखें।
तो आई होप कि जब हम लोग या आप कोरोना से निकलेंगे, मैं आप हम सब, तो इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके निकलेंगे। तो ये वक्त हमें याद रखना है, इसको नोट करके रखना है, इससे आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह इससे मज़ीद मजबूत होकर निकलना है। अल्लाह हाफ़िज़।